हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टेनोग्राफर्स पे। फ्रेंड्स, आज मैं शॉर्ट हैंड थ्योरी का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि मैं करूंगी इस बुक से स्टार्ट। इस बुक के बारे में इसका नाम है न्यू एरा। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ये कहाँ से परचेज करनी है आपको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। ये देखिए, मैं आपको चैप्टर फर्स्ट इसका एक बार दिखा देती हूँ। जो भी स्टूडेंट चैप्टर फर्स्ट की थ्योरी आज से स्टार्ट करना चाहता है और उसके बाद उसने बुक परचेज नहीं करी है, तो चैप्टर फर्स्ट का जो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां पे जाके एक्सेस करके आप इसको खोल लीजिए, सो दैट जो भी मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी थ्योरी, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो शॉर्ट हैंड का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीजें क्लियर कर देना चाहूंगी कि फ्रेंड, शॉर्ट हैंड होती क्या है। शॉर्ट हैंड जो है हमारी एक लैंग्वेज है, जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, सेम उसी तरीके से शॉर्ट हैंड भी हमारी एक लैंग्वेज होती है। जैसे इंग्लिश जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले हम उसकी थ्योरी सीखते हैं, ABCD सीखते हैं, बेसिक सीखते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम शॉर्ट हैंड सीखेंगे तो हमको उसकी ABCD सीखनी होगी। तो जिस तरीके से इंग्लिश के अंदर ABCD को हम बोलते हैं अल्फाबेट, जो कि हमारे होते हैं 26। शॉर्ट हैंड के अंदर भी जो है हमारी शॉर्ट हैंड की ABCD को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, जो कि हमारे होते हैं 24। ये जो 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये हमारे साउंड बेस्ड होते हैं और साइन बेस्ड होते हैं। एक चीज और है कि जैसे इंग्लिश को जब हम लिखते हैं तो हम उसको रीड भी कर सकते हैं, और हिंदी को भी जब हम लिखते हैं तो उसको रीड कर सकते हैं। लेकिन जब हम शॉर्ट हैंड को लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, उसको कोडिंग की फॉर्म में लिखते हैं और उसको इंग्लिश की फॉर्म में डिकोड करके उसको रीड करते हैं हम। तो ये डिफरेंस होता है इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज और शॉर्ट हैंड लैंग्वेज के अंदर। कॉन्सोनेंट जो है हमारे 24, ये हमारी 24 साउंड्स हैं। तो इन हर एक साउंड के लिए हमारे को शॉर्ट हैंड में एक सिंबल प्रोवाइड किया गया है। तो आप उसको सिंबल बोल सकते हैं, साइन बोल सकते हैं, या स्ट्रोक भी बोल सकते हैं। तो हम जो शॉर्ट हैंड के 24 जो कॉन्सोनेंट लिखेंगे, ये किस फॉर्म में लिखेंगे? साइन के फॉर्म में लिखेंगे, या स्ट्रोक की फॉर्म में लिखेंगे, या सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे। तो फ्रेंड, जो ये 24 कॉन्सोनेंट है, ये हमको जो है सिंबल की फॉर्म में हम कैसे बनाते हैं? जैसे जो कुछ स्ट्रोक जो सिंबल्स जो होते हैं, वो नंबर फर्स्ट जो है हमारा, कुछ होते हैं स्ट्रेट डाउनवर्ड, जो सीधे नीचे की तरफ आते हैं। नंबर 2 होते हैं हमारे कर्व की फॉर्म में, तो चाहे वो कर्व ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, तो कर्व की फॉर्म में बनते हैं। कुछ स्ट्रोक्स होते हैं जो हमारे हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में बनते हैं, और कुछ स्ट्रोक्स होते हैं हमारे जो स्ट्रेट अपवर्ड की फॉर्म में बनते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जिसको हम बनाते हैं। तो स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक जो होते हैं हमारे 6 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कर्व की फॉर्म में जो होते हैं हमारे 12 कॉन्सोनेंट होते हैं, और हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में जो है हमारे 2 कॉन्सोनेंट होते हैं, और स्ट्रेट अपवर्ड जो सीधे नीचे से ऊपर की तरफ हम बनाते हैं, वो 4 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो टोटल मिला के ये जो 24 कॉन्सोनेंट कंप्लीट करते हैं, 24 साउंड्स कंप्लीट करते हैं। इन जो चैप्टर फर्स्ट है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग के अंदर जो है इसके अंदर लिखा हुआ है फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट। 24 कॉन्सोनेंट्स है, वो अलग अलग डायरेक्शन में बनते हैं, स्ट्रेट डाउनवर्ड, कर्व की फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में, और स्ट्रेट अपवर्ड की फॉर्म में। तो सारे स्ट्रोक्स हम एक साथ बनाना नहीं सीख सकते, सारे कॉन्सोनेंट हम एक साथ बनाना नहीं सीख सकते। तो इसीलिए चैप्टर फर्स्ट के अंदर जो है सबसे पहले फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट जो है एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो आज हम जो सीखेंगे वो केवल फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट सीखेंगे, जो स्ट्रेट डाउनवर्ड की फॉर्म में बनते हैं। तो चलिए, जो उससे पहले फ्रेंड्स, जो ये शॉर्ट हैंड जो होती है, ये 2 चीजों पे डिपेंड करती है, वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये जो है हमारी शॉर्ट हैंड, एक फर्स्ट हो गया साइन बेस्ड, और नंबर 2 हो गया हमारा साउंड बेस्ड। तो सबसे पहले जो है मैं साइन बेस्ड क्लियर करती हूँ कि साइन बेस्ड कैसे होता है। मैंने आपको अभी बताया है कि साइन बेस्ड होता है कि हर एक साउंड के अंदर जो हमारे को 24 जो साउंड दे रखी हैं, हर एक साउंड के लिए एक सिंबल प्रोवाइड किया गया होता है। तो वो सिंबल मैंने आपको बताया है कि किस फॉर्म में बनता है, स्ट्रेट डाउनवर्ड की फॉर्म में, कर्व की फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में, और स्ट्रेट अपवर्ड की फॉर्म में। तो ये जो है हमारे 24 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। हम आते हैं ये साउंड बेस्ड पे। साउंड बेस्ड कैसे हो गई कि जितना हमको सुनाई देता है हम केवल उतना लिखते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे शुड।
शुड के अंदर जो है ओ और एल ये साइलेंट होता है, तो हमको क्या सुनाई दे रहा है, शुड, श उ ड, शुड। तो हम जो है इसको इस तरीके से बना देंगे। अब फ्रेंड्स इसके अंदर आपको ये अभी समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे बनाया है। 2 एग्जांपल है पाम। पाम के अंदर जो है इसके अंदर एल साइलेंट है, तो जो स्ट्रोक, जो लेटर, जो कॉन्सोनेंट साइलेंट रहता है उसको हम शॉर्ट हैंड में नहीं लिखते। जितना हमको सुनाई देता है हम केवल उतना ही उसके अंदर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब भी आप शॉर्ट हैंड स्टार्ट कर रहे हैं, आप बिगिनर्स हैं, तो आपको जो है एक नोटबुक लेनी होगी, स्टेनो की नोटबुक आती है वो लेनी होगी, और एक स्टेनो की पेंसिल लेनी होगी। ये आप देख लीजिए, ये जो है ये आपको इजीली बुक शॉप पे स्टेनो पेंसिल के नाम से मिल जाएगी, और ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिलती है तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेंसिल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जो है इसको परचेज कर सकते हैं। ये पेंसिल ही हम क्यों यूज करते हैं, तो फ्रेंड्स क्योंकि ये स्टेनो की पेंसिल है, ये अपने आप में जब लिखी जाती है तो लाइट लिखी जाती है, और अगर हम इसको फोर्सफुली लिखते हैं तो ये डार्क ड्रॉ करती है। तो इसीलिए हमको हमेशा जो है ये स्टेनो की प्रैक्टिस करने के लिए हमको इस पेंसिल का यूज करना है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं लाइट और डार्क की साउंड पे। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम किसी वर्ड को बोल रहे हैं तो हमको जिस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है उसको डार्क ड्रॉ करते हैं, और जैसे हमको सपोज किसी भी वर्ड को अगर हमको ज्यादा फोर्स लग रहा है तो उसको हम डार्क ड्रॉ करेंगे, और हल्का फोर्स लग रहा है तो उसको हल्का मतलब लाइट ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइट और डार्क ये साउंड बेस्ड है। जो साउंड हमको अगर डार्क आती है तो हम डार्क ड्रॉ करेंगे, और अगर हमको साउंड जो है हल्की आती है तो हम लाइट ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारी शॉर्ट हैंड जो है 2 चीजों पे डिपेंड करती है। एक साइन बेस्ड है, साइन के अंदर जो हमारे ये सिंबल की फॉर्म में बनते हैं, स्ट्रेट डाउनवर्ड, कर्व की फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में, स्ट्रेट अपवर्ड जो है ये 6 है। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, ये 6 होते हैं, ये 12 होते हैं, ये 2 होते हैं, और ये 4 होते हैं। तो ये हमारे जो 24 कॉन्सोनेंट कंप्लीट करते हैं। और दूसरा हमारा जो ये शॉर्ट हैंड जो है डिपेंड करती है साउंड बेस्ड पे। साउंड बेस्ड जो होती है हमारी डार्क और लाइट हो गई, और उसके अलावा जितना हमको सुनाई देता है केवल हम उतना ही लिखते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था शुड का, शुड हो गया, और जैसे पाम हो गया। तो इसके अंदर जो है हमको जितना सुनाई दे रहा है, हम जो लेटर साइलेंट है हम उनको नहीं लिखते, जितना हमको सुनाई देता है केवल हम उतना ही लिखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आप चैप्टर फर्स्ट। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको बताया है कि हमारे जो ये जो 24 जो कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं ये किस किस फॉर्म में बनते हैं, ये हमारे जो हैं स्ट्रेट डाउनवर्ड की फॉर्म में बनते हैं, कर्व की फॉर्म में बनते हैं, हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में बनते हैं, और स्ट्रेट अपवर्ड की फॉर्म में बनते हैं। G6, 12, 2 और 4। तो ये जो 24 जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं ये हम सारे एक साथ नहीं सीख सकते, इसीलिए जो है चैप्टर फर्स्ट के अंदर जो है हमको ये स्ट्रेट डाउनवर्ड जो सीधे ऊपर से नीचे की तरफ बनते हैं, जो कि 6 कॉन्सोनेंट होते हैं, वो कॉन्सोनेंट एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट जो है चैप्टर फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट जो है हम आज सीखेंगे। हमारे फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट जो है वो है हमारे P, B, T, D, J, J। ये हमारे पहले 6 कॉन्सोनेंट है। जो हमारी इंग्लिश के अंदर जब हम ABCD स्टार्ट करते हैं, जो अल्फाबेट स्टार्ट करते हैं वो हमारे A से स्टार्ट होते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम शॉर्ट हैंड स्टार्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट हैंड की ABCD हमारी P से स्टार्ट होती है, इसीलिए हमने P कॉन्सोनेंट सबसे पहले लिखा है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही P से होती है। तो ये कैसे लिखे जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि हम जो है स्ट्रेट डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट जो है सीख रहे हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ बनते हैं। तो कैसे बनते हैं देखिए, P जो है हमारा बनेगा इस तरीके से, थोड़ा स्लांट बनेगा, इसका एंगल होगा 45 डिग्री का, और इसका एंगल होगा 45 डिग्री का। और ये जो है हमारा ये कितना, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ जो है 1 इंच की 1/6 पार्ट होगी। जो हमको ये P ड्रॉ करना है ये 1 इंच का 1/6 पार्ट ड्रॉ करना है, और 45 डिग्री के एंगल पे ड्रॉ करना है, और ये लाइट ड्रॉ करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी जो शॉर्ट हैंड जो है हमारी ये साउंड बेस्ड होती है, लाइट और डार्क, जिसके लिए हमको ये पेंसिल का यूज करना है। तो P जो है
पी हमको लाइट ड्रॉ करना है। अब आप बोलेंगे कि लाइट ड्रॉ करना है, लाइट और डार्क का हमको कैसे पता चलेगा, कि हम कैसे पता लगाएंगे कि इसको लाइट करना है या डार्क करना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि लाइट डार्क दो चीजें हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमेशा जो है दो चीजों के बीच में हम किसी भी चीज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जो पी है, पी का डिफ्रेंशिएट हम लाइट और डार्क का करेंगे बी के साथ। तो जैसे पी, अब देखिए मैंने बताया था कि जिस वर्ड को या जिस लेटर को बोलने में हमको ज्यादा फोर्स लगता है उसको हम डार्क ड्रॉ करते हैं, और जिसको फोर्स कम लगता है तो उसको हम लाइट ड्रॉ करते हैं। तो जैसे हमने बोला पी, आप भी बोल के देखिए पी। पी के कंपैरिजन में बी, जब आप बी बोलेंगे तो बी में जो है ज्यादा फोर्स लग रहा है कंपैरिजन टू पी, तो इसीलिए जो है हम बी को डार्क ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो ड्रॉ होगा पी की ही तरह, लेकिन डार्क बनेगा। क्यों? क्योंकि बी के अंदर ज्यादा फोर्स लग रहा है कंपेयर टू पी। तो लेकिन एंगल जो है इसका सेम रहेगा 45 डिग्री का, और इसकी जो लेंथ है वो भी इसकी 1 इंच की 1/6 ही रहेगी, लेकिन ये जो है डार्क ड्रॉ होगा, स्लांट होगा, लेकिन डार्क ड्रॉ होगा कंपेयर टू पी के। तो ये पी और बी जो दोनों है सेम पोजीशन में, सेम एंगल में, सेम हाइट में, सेम लेंथ में जो है ये ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये लाइट और डार्क होंगे। नंबर 3 है हमारा कॉन्सोनेंट आता है टी। टी जो है हमारा स्ट्रेट, इस तरीके से स्ट्रेट बनता है, और इसका एंगल होता है 90 डिग्री का, बिल्कुल स्ट्रेट। और ये लाइट, ये होता है हमारा लाइट, ये हमारा लाइट ड्रॉ करता है, इसको हम लाइट बनाएंगे, लाइट ड्रॉ करेंगे। फिर इस टी के कंपेयर में हम डी, अब देखिए फ्रेंड्स बोल के देखिए इसको भी आप, टी और डी, तो कंपेयर टू टी, डी के अंदर ज्यादा फोर्स लग रहा है, इसीलिए हम जो डी को जो है डार्क ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो ड्रॉ होगा बिल्कुल स्ट्रेट जो है टी की ही तरह, लेकिन ये भी 90 डिग्री पे होगा, और इसकी भी लेंथ जो है बिल्कुल इसी 1 इंच के 1/6 पार्ट रहेगी, लेकिन ये डार्क ड्रॉ होगा। तो ये लाइट स्ट्रेट लाइट, और ये स्ट्रेट डार्क हो गया। अच्छा, इसका जो हम ड्रॉ करेंगे ये ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे, पी भी ऊपर से नीचे की तरफ, बी भी ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि हम ये सीख रहे हैं स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक जो ऊपर से नीचे की तरफ बनते हैं, इसीलिए सारे स्ट्रोक जो है ऊपर से नीचे की तरफ बनेंगे। तो ये इसका एरो है, एरो सो दैट आपको पोजीशन क्लियर हो जाए कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है बनता हुआ ये, और इसीलिए मैं, और ये जो है हमारा स्ट्रोक है, ये हमारा स्ट्रोक है, साइन है, सिंबल है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, और ये उसकी पोजीशन क्लियर कर रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा है। और ये इसका एंगल इसके अंदर इसका एंगल बता रखा है कि 45 डिग्री का है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आते हैं चे। हमारा 5th कॉन्सोनेंट है चे। चे जो है हमारा इस डायरेक्शन में बनता है ऐसे, और इसका जो एंगल होता है 30 डिग्री का होता है, और इसकी भी जो लेंथ होती है सेम 1 इंच की 1/6 पार्ट होती है। उसके बाद चे के बाद जो कंपेयर करेंगे हम जे से, तो जे, अब जे में ज्यादा फोर्स लगा तो इसीलिए हम जो जे को है ये डार्क ड्रॉ करेंगे, और इसका भी एंगल रहेगा 30 डिग्री का। और ये सारे स्ट्रोक जो है लाइन पे ही बनेंगे, क्योंकि हम कोई भी जब भी हम कुछ लिखना सीखते हैं तो वो लाइन के ऊपर, लाइन पे ही बनाना सीखते हैं, तो इसीलिए सारे स्ट्रोक जो है लाइन पे बनेंगे। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे चल के आपको पता चलेगा, क्योंकि कुछ स्ट्रोक जो है क्योंकि शॉर्ट हैंड के अंदर जो है कुछ कॉन्सोनेंट, जो स्ट्रोक जो है लाइन के ऊपर बनते हैं, कुछ लाइन पे बनते हैं, और कुछ लाइन के नीचे बनते हैं। तो ये इसीलिए मैंने आपको बताया है कि जो हम ये पी बी टी डी चे जे, इनको जो प्रैक्टिस करेंगे हम लाइन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ऊपर और नीचे स्ट्रोक को कैसे लिखेंगे, कब लिखेंगे। तो फ्रेंड्स ये मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमारे जो कॉन्सोनेंट 24 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, जो कि हमारी साउंड बेस्ड और साइन बेस्ड होते हैं। और उसके बाद जो है फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट जो है हमारे स्ट्रेट कॉन्सोनेंट है, जो चैप्टर 1 के अंदर बता रखे हैं। तो उस चैप्टर 1 के अंदर फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट जो है पी बी टी डी चे जे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि 3 पेयर ऑफ
स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक, और यू कैन से दैट कि ये जो है 6 स्ट्रेट डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट्स हैं जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? आपको प्रैक्टिस करने के लिए स्टेनो की एक कॉपी लेनी है जो कि मार्केट में स्टेनो कॉपी के नाम से इजीली मिल जाती है। उस कॉपी के आपको 4 to 5 पेज जो है आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप केवल पी स्ट्रोक की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 2 पेजेस आपको करने होंगे, मिनिमम 2 पेजेस आपको करने होंगे पी स्ट्रोक की। और प्रैक्टिस कैसे करनी है कि आपको बोल बोल के ये लिखना है पी पी। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है आपको हाथ को स्टेबल करके लिखना है, सो दैट जो है हमारे सारे स्ट्रोक जो हैं, ये सारे कॉन्सोनेंट जो हम ये लिख रहे हैं, स्ट्रोक्स जो बना रहे हैं पी के, ये सारे हमारी सेम लेंथ, सेम पोजीशन, सेम एंगल में ड्रॉ हो। तो इसके लिए हमारे हाथ जो है अच्छे से इस पे सेट हो जाए, तो इसी के लिए हमको जो है प्रैक्टिस करनी है इसकी मैक्सिमम टाइम्स। अगर आप इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप लिखते लिखते, इस पी को लिखते लिखते जो है आप इस तरीके से ज्यादा स्लांट हो जाएगा, कोई स्ट्रेट चला जाएगा, इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि जब हम ऑफलाइन जो हम क्लासेस देते हैं उसमें जो हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यही गलती करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको इसीलिए क्लियर कर रही हूँ पहले ही कि अगर आप प्रैक्टिस करें तो अपने हैंड को स्टेबल करके मैक्सिमम 2 या 3 पेजेस की जो है 1 स्ट्रोक की प्रैक्टिस करनी है आपको पी की। सो दैट जैसे ही आपके माइंड के अंदर आपको साउंड सुनाई, जैसे ही आपको साउंड सुनाई दे पी, तो आपको माइंड में क्लियर हो कि पी हमारा इस तरीके से ड्रॉ होता है, लाइट ड्रॉ होता है। तो इसीलिए आप जैसे ऐसे पी की आपने कर ली, 2 से 3 पेज आपने पी की कर ली, पी स्ट्रोक की प्रैक्टिस कर ली। आफ्टर दैट आपको बी की करनी है, बी बोल के करना है। आपको राइटिंग के साथ रीडिंग भी मस्ट है। आपको जो आपने लिखा है वो आपको पढ़ना भी आना चाहिए कि ये हमारा पी कॉन्सोनेंट है और ये हमारा बी कॉन्सोनेंट है। तो राइटिंग के साथ रीडिंग मस्ट है शॉर्ट हैंड के अंदर, क्योंकि जब तक हम अपने लिखे हुए को अगर हम रीड नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा शॉर्ट हैंड लिखने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे चल के जो है हमको जब जो हमारे को डिक्टेशन दी जाएगी शॉर्ट हैंड की, इंग्लिश में जो हमको डिक्टेशन दी जाएगी उसको हमको शॉर्ट हैंड की कोडिंग में लिखना है। कोडिंग के अंदर लिखने के बाद हमको उसको डिकोड करना है इंग्लिश की फॉर्म में और उसको टाइपिंग करना है, ट्रांसक्राइब करना है, ट्रांसलेशन उसकी करनी है इंग्लिश की फॉर्म में। तो इसीलिए जो हमने लिखा हुआ है, अगर हम अच्छे से नीट एंड क्लीन हम अपने स्ट्रोक्स को स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करते हैं तो हमको आगे चल के अपने वर्ड्स को पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपना बेसिक जो है अच्छे से क्लियर करते चलें और इसको मैक्सिमम टाइम दीजिए, सो दैट आपके जो सारे स्ट्रोक जो हैं वो इजीली और सुंदर साफ सुथरे आपके बने। तो ये बी की हो गई। फिर टी की, हर एक स्ट्रोक की जो आपने 6 स्ट्रोक जो आपने सीखे हैं आज, उन स्ट्रोक्स की जो है आपको इंडिविजुअली 1 स्ट्रोक की प्रैक्टिस करनी है, 2 to 3 पेज। तो आपको लेके चलिए कि 12 पेजेस जो है आपको पीबीटीडी चेजे 12 पेजेस जो है आपको इसके करने हैं। ये मिनिमम है, मैक्सिमम तो आप कितना ही कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जितने ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा स्ट्रोक्स जो आपके माइंड में क्लियर होंगे और उतनी जल्दी आप उसको इजीली ड्रॉ कर पाएंगे, की स्पीड भी बढ़ेगी। तो इसीलिए जो है आपको जब भी आप ये प्रैक्टिस करें तो नीट क्लीन करनी है आपको और पेंसिल का यूज करना है जब भी। और शॉर्ट हैंड की जो है ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये है स्टेनो पेंसिल का ही यूज करना है और स्टेनो कॉपी का यूज करना है और मैक्सिमम अपनी प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने आपको पीबीटीडी चेजे जो है इसकी कैसे प्रैक्टिस करनी है मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। अगर फिर भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके आप पूछ सकते हैं कि आपको किसी भी कॉन्सोनेंट में समझने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। और उसके बाद इसके बाद एक्चुअली क्या है कि फर्स्ट चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी होता है क्योंकि बहुत ज्यादा इसको समझने की जरूरत होती है, तो डिटेल में इसको समझाना होता है। तो अभी जो है मैंने फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट ही क्लियर करे हैं। ये फर्स्ट चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट अभी क्लियर हुआ है, तो इसका अगला पार्ट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए जो है गुड बाय। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। ओके, बाय बाय।